नमस्कार। सुख संगम योग साधना कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय है सूक्ष्म यौगिक क्रियाओं के द्वारा पैरों का दर्द ठीक करें। जी हाँ दोस्तों, मानव जीवन का मूल उद्देश्य है सुख को प्राप्त करना, आनंद को प्राप्त करना, अर्थात मोक्ष को प्राप्त करना। और इस मूल उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमारे शरीर का स्थिर होना, मजबूत होना, स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। मन का तनाव से मुक्त होना और शांत होना, स्थिर होना बहुत ज़रूरी है तथा आत्मा का प्रकाशित होना जरूरी है। इस जीवन के मूल उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आज शुरुआत करते हैं पैरों के लिए यौगिक व्यायाम की। इन यौगिक क्रियाओं के द्वारा आपका शरीर मजबूत होगा, आपके पैरों की ताकत बढ़ेगी, आपकी बैठने की क्षमता बढ़ेगी, आपके अंदर स्थिरता आएगी। लगातार वीडियो को एंड तक देखें और इन क्रियाओं का अभ्यास करना शुरू करें। आपका पैरों का दर्द हमेशा हमेशा के लिए दूर होगा और आप जीवन में सुखद एहसास करेंगे, आनंद की अनुभूति करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं यौगिक क्रियाओं की। सबसे पहले पैरों को इस प्रकार से लंबा कर लें और करेंगे अग्र पाद शक्ति विकासक क्रिया। पैरों के उंगलियों को और अंगूठों को इस प्रकार से पूरी शक्ति के साथ आगे पीछे इस प्रकार से करेंगे। ये बड़ी क्षमता के साथ और 20-20 के 4 राउंड इसके पूरे करने होते हैं। इसके बाद ये पैरों के टोज को इस तरह से थोड़ा पैर खोल लें, आगे की तरफ करें, बाहर की तरफ करें, आगे बाहर। केवल टोज को, केवल अपने पैरों के पंजों के अगले भाग को इस प्रकार से ऐसा करना है ताकि आपके पैरों के अग्रभाग की शक्ति बढ़ती रहे। अब अगली क्रिया है गुल्फ नमन। गुल्फ कहते हैं एंकल को, टकने को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्रिया भी 10-10 के 3 राउंड पूरे करने हैं। अब करेंगे गुल्फ चक्र। अपने पैरों में लगभग 1 फीट का फासला करें और दोनों पैरों को इस प्रकार से गोल गोल घुमाएं। पूरा बाईं तरफ, पूरा दाईं तरफ, पूरा आगे और पूरा पीछे इस प्रकार से गोल गोल दोनों पैरों को पूरी ताकत के साथ, पूरी क्षमता के साथ ऐसे करके घुमाएं। फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। इसी प्रकार से पूरी क्षमता के साथ दोनों पैरों के टखनों को गोल गोल घुमाएं। ऐसा करने से आपके टखनों की ताकत बढ़ेगी, बैठने की क्षमता बढ़ेगी। इस प्रकार से 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज करें। अब करेंगे तिर्यक गुल्फ नमन। अपने पैरों के पंजों को ट्राइएंगल शेप में अंदर की तरफ इस प्रकार से खींचें। इधर घुटनों को भी खींच के रखें। फिर बाहर की तरफ पैरों के पंजों को इस प्रकार से खींचें, पूरा खींचें, पूरा खींचें पूरी ताकत के साथ में। ये भी 10 बार करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब तिर्यक गुल्फ नमन के बाद करेंगे तिर्यक गुल्फ चक्र। इस प्रकार से गोल गोल एंकल्स को रोटेट करें, घुमाएं। पहले अंदर की तरफ घुमाएं, पूरा घुमाएं, पूरा गोल घुमाएं, पूरा गोल घुमाएं और इसी प्रकार से बाहर की तरफ इस प्रकार से एक बार अंदर की तरफ
और एक बार बाहर की तरफ 10-10 बार इस प्रकार से घुमाएंगे तो आपके पैरों के पंजे, पैरों के तलवे, एड़ियाँ, टखने और पैरों की अंगुलियाँ, अंगूठे स्वस्थ होंगे, बलिष्ठ होंगे। अगला अभ्यास हम करेंगे जानु स्पंज क्रिया। अपने नी कैप को इस प्रकार से अंदर की तरफ खींचना और छोड़ना, ऐसे जानु स्पंज क्रिया, जानु स्पंज क्रिया। इसी के साथ एक क्रिया और कर सकते हैं। दोनों हाथों से इस प्रकार से अंगूठे अपनी हथेलियों के साइड भाग से ऐसे इस नी कैप को, घुटने की जो कटोरी है, जो कैप है, जो पटेला हड्डी है, उसको ऐसे ऐसे घर्षण करना दोनों हथेलियों के निचले हिस्से से। फिर ऐसे ऐसे इसको घर्षण करना ताकि इस जो पटेला हड्डी है, जो नी कैप है, उसके साइड की और आगे पीछे की नाड़ियों में रक्त का संचार प्रॉपर हो जाए। इसी प्रकार से इस घुटने को ऐसे ऐसे करना, पूरी क्षमता के साथ 20 से 30 बार इसको ऐसे घर्षण करना है और इस प्रकार से आगे पीछे से घर्षण करना है ताकि आपके पटेला हड्डी या नी कैप के चारों तरफ की नाड़ियों में रक्त का संचार प्रॉपर हो जाए। ये करने के बाद अब हमको इस पैर को यहाँ रखना, इस प्रकार से हाफ बटरफ्लाई करना, इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 20 बार एक पैर से और 20 बार दूसरे पैर से इसी प्रकार से करना। अब दोनों पैरों को इस प्रकार से खोल करके, थोड़ा सा खोल लें पैरों को और इस प्रकार से दायां बायां करना। इस क्रिया के द्वारा आपके कूल्हों के जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, आपके बैक में दर्द नहीं होगा, आपकी कमर की भी ताकत बढ़ेगी और इस प्रकार से दोनों पैरों के मूवमेंट करने से आपके जंघा मूल से लेकर पैर की उंगलियों तक, अंगूठे तक आपके पैरों का दर्द नहीं होगा। कभी कभी अपने पैरों को इस प्रकार से अपने आप मसाज करें, इनको दबाएं इस प्रकार से, इससे भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। और दोनों पैरों को इस प्रकार से रोजाना दबाएंगे तो आपके पैरों पिंडलियों में दर्द या ऐंठन नहीं रहेगी। खाना खाने के बाद आप हमेशा इस प्रकार से वज्रासन में बैठें ताकि आपके जंघाओं की ताकत बढ़ेगी, आपके पिंडलियों की ताकत बढ़ेगी, आपके एंकल की, आपके टखनों की ताकत बढ़ेगी और ऐसा करने से आपके पैरों का जो दर्द हमेशा के लिए गायब हो जाएगा।